इसके बाद देखिए, आपने घर में सुना होगा कि जो कुछ महिलाएं होती हैं, जो हमारी ओल्ड दादी नानी होती हैं या तो ओल्ड महिलाएं होती हैं, वो कई प्रकार के मिथ्स उनके अंदर होते हैं। जैसे कि किसी का ग्लो आ रहा है, बहुत ज़्यादा पफीनेस हो रहा है, एक सुंदर सा फेस पे ग्लो आ रहा है, तो इसका मतलब वो आइडिया लगा लेती हैं कि ये लड़की होगी। और अगर किसी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रह रही है, एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है और वहाँ पे उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, स्मेल आ रही है सारी जगह से, तो वो इससे भी आइडिया लगा लेती हैं कि ये लड़का होगा। अगर किसी का मीठा खाने का मन कर रहा है तो वो सोचते हैं कि लड़की होगी। अगर किसी का खट्टा खाने का मन कर रहा है तो वो सोचते हैं लड़का होगा। अगर किसी का लीनिया नाइग्रा, आपने एक प्रेगनेंसी के टाइम पे एक एब्डोमेन पे एक लाइन देखी होगी लीनिया नाइग्रा की, ब्लैक कलर की, एक हेयर फॉलिकल्स की एक लाइन आती है, अगर वो स्ट्रेट है तो लड़का होगा, अगर वो कर्व है, अगर उसमें थोड़ा सा भी कर्व आ रहा है तो वो लड़की होगी। इस तरीके के मिथ्स आप जो है अपने घर में आसपास या अपने साथ में आपने फील किए होंगे, देखे होंगे कि लोग, अगर आपके जो अम्बलाइकस है वो बाहर की तरफ प्रोट्यून्ड हो रही है तो लड़का होगा, अंदर की तरफ धसी हुई है तो लड़की होगी। इस तरीके के बहुत सारे मिथ्स हैं जो हमारे कम्युनिटी में फैले हुए हैं, जिनका कोई यूज़ साइंस जो है कोई भी क्लियरिटी नहीं देती है कि ये सही है या नहीं है। इससे कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं होता है कि वो सही है नहीं है। ये सारे कम्प्लीटली मिथ्स होते हैं, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे मिथ्स जो है वो साइंस जो है वो उसको डिनाई करती है, वो एक्सेप्ट नहीं करती है। इससे कोई भी पता नहीं चलता है, बल्कि हर एक जो बेबी होता है, जो हमारे बूम के अंदर चल रहा होता है, हर एक बच्चा जो होता है वो उसकी डेवलपमेंट की स्टेज जो है वो डिफरेंट तरीके की होती है। अगर हमारे 4 बच्चे होंगे तो 4 बच्चों का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होगा, सेम तरीके से नहीं होगा, ठीक है। उसके जो बेल बीइंग है वो अलग तरीके से होती है, उसकी जो फीटल हार्ट रेट है, कुछ आपने देखा होगा दादी नानी फीटल हार्ट रेट से भी पता कर लेती है कि वो लड़की होगी या लड़का होगा। अगर 140 से ऊपर अगर उसका हार्ट बीट जा रहा है तो मीन्स लड़की होगी, और 140 से बिलो है तो लड़का होगा। इस तरीके के मिथ्स जो है आपने बहुत सारे देखे होंगे, जो आपने सुने होंगे कि अगर इस तरीके की कोई भी कंडीशन वहाँ पे हो रही है तो वो लड़का होगा या लड़की हो रही है। इन सारी बातों को जो है वो ऑब्जर्व करके लोग घर में डिसाइड कर लेते हैं, लोग घर में सोच लेते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो इस तरीके से साइंस जो है कभी भी आपको जो है वो अलाउ नहीं करती है कि ये सही है या नहीं है। ये बिल्कुल भी सही मेथड नहीं है, इससे कुछ भी पता नहीं चलता है। हर एक बेबी का डेवलपमेंट अपने तरीके से अलग होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इस चीज़ से इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। साथ ही हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड की, तो कुछ लोग जो है वो 12 हफ्ते पे चेक कराते हैं, 14 हफ्ते पे चेक कराते हैं कि आपके वूम में लड़की है या लड़का है। तो ये आपको चेक जो कराना है, चेक आप करा सकते हैं बच्चे का कंडीशन जानने के लिए, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये पता करने के लिए। साथ में आप पता कर सकते हैं बच्चे की वेल बीइंग, अच्छे से उसका दिल धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा, उसके बॉडी के सारे पार्ट्स अच्छे से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी तो वहाँ पे नहीं है। ये सारी कंडीशन चेक करने के लिए आप वहाँ पे बच्चे का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अल्ट्रासाउंड से ये एकदम क्लियर कर सकते हैं कि अंदर लड़का है या लड़की है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसे बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 12 हफ्ते पे जो बेबी होता है उसके पार्ट बहुत छोटे 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 बने हुए होते हैं। लाइक माउस आपने देखा होगा, माउस चूहा से भी छोटे उसके पार्ट्स होते हैं। तो उतने छोटे पार्ट्स में ये आइडेंटिफाई करना, कितना भी बड़ा ट्रेन डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा ट्रेन डॉक्टर हो, डायग्नोस्टिक करने वाला हो, वो ये पता करना बहुत मुश्किल होता है कि आपके वूम में लड़की है या लड़का है, क्योंकि छोटे 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 जो पार्ट्स होते हैं बेबी के, उनमें कई बार जो जेनाइटल एरिया है वो इतना डेवलप नहीं हो पाता जिससे कि हम ये आसानी से इजीली या बहुत ही क्लियरली ये देख लें कि वहाँ पे लड़का है या लड़की है। तो ये पता करना, ये पता होना, या फिर ये कंप्लीटली कंफर्मेशन होना कि आपके वूम में लड़का है या लड़की है, अल्ट्रासाउंड से जो है वो 12 हफ्ते पे क्लियर नहीं हो पाता है। 50-50 के चांसेस होते हैं कि लड़का हो भी सकता है और लड़की भी हो सकती है। ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो लड़का उन्होंने बोल दिया तो वो लड़की नहीं होगी, या लड़की उन्होंने बोल दिया तो लड़का नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। 12 हफ्ते पे बच्चे के पार्ट्स बहुत छोटे होते हैं, उनमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है और कई बार वो विजिबल
भी नहीं होता है अल्ट्रासाउंड में। कई बार बच्चे की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन कैसी है। वो अगर बिल्कुल सारे हाथ पैरों को बैंड करके पड़ा हुआ है तो हम उसको असेस नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे लड़का है या लड़की है। कई बार वो दिखाई ही नहीं देता है। और जब कई बार आपने सुना होगा कि जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें लड़का था, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो लड़की हुई, है ना। वो पूरा 9 महीने तक उसको पालते रहे कि लड़का है करके, लेकिन उनको लड़की नहीं चाहिए थी, लड़का चाहिए था, और बाद में जब देखा तो लड़की हुई। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि लड़का था लेकिन अल्ट्रासाउंड में लड़की आया, एक फीमेल दिखाई दिया, तो उन्होंने जाके अबॉर्शन कराया, और जैसे ही उन्होंने अबॉर्शन कराया तो उसमें देखा कि वो तो लड़का था। तो ये बिल्कुल भी डॉक्टर्स की गलती नहीं होती है, डायग्नोस्टिक करने वालों की गलती नहीं होती है, क्योंकि 12 हफ्ते पे ये क्लियर हो ही नहीं पाता है कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि इतने छोटे पार्ट्स में आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको क्लियर चाहिए तो 14 से 16 हफ्ते पे जो अच्छा डायग्नोस्टिक करने वाला है, जो अच्छे से चेकअप करने वाला है, अच्छे से अल्ट्रासाउंड करने वाला है, वो ये बता सकता है कि अंदर लड़का है या लड़की है। उसमें भी 10 से 12% के ये चांसेस रहते हैं कि वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। तो 90% चांसेस केवल आपके वहाँ पे होते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। और ये जो हमें क्लियरली पता चलता है वो 14 से 16 हफ्ते पे पता चलता है। 12 हफ्ते पे पता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये मिथ जो है कि आपके ऐसा दिख रहे हैं, आपके फेस पे ग्लो आ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपके लीनियर नाइग्रा जो है वो स्ट्रेट है या कर्व्ड है, या आपकी बच्चे की हार्ट बीट ज़्यादा है या कम है, इनके आधार पे डिसाइड करना कि लड़की है लड़का है, ये बिल्कुल ही गलत है। इसको साइंस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, ऐसे कभी भी पता नहीं चलता है। और अल्ट्रासाउंड कभी भी हमें सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं कराना चाहिए। इंडिया में ये चीज़ बैंड है, फॉरेन कंट्रीज़ में ये चीज़ बैंड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लड़के और लड़की में अंतर नहीं किया जाता है। इंडिया के अंदर इस चीज़ में अंतर किया जाता है, इसलिए इंडिया के अंदर बैंड है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इंडिया के लोगों की मेंटेलिटी चेंज नहीं होती है कि लड़की है तो अबॉर्शन करा दो, लड़का है तो उसको कंटिन्यू कर दो। जब तक ये मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी तब तक ये जो है सज़ा जो ये बनी हुई है, जो एक इलीगल कंडीशन बनी हुई है, ये वहाँ पे बनी रहेगी। तो इसके लिए आपको अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप लड़के लड़की में अंतर नहीं करेंगे तो यहाँ इंडिया में भी ये लीगल हो जाएगा कि अल्ट्रासाउंड के टाइम पे ये बताना कि अंदर लड़की है या लड़का है। कई बार जो अनट्रेंड लोग होते हैं, जो डॉक्टर नहीं होते हैं, जो ऐसे ही कहीं पे सीख लेते हैं, वो लोग इस चीज़ का दावा कर देते हैं, इसलिए इस चीज़ का वादा कर देते हैं कि आपके मुंह में लड़का है या लड़की है। उससे क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा कमाई के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा कमाई के लिए कर देते हैं। और अगर लड़की है तो उनके पास अबॉर्शन कराने के लिए भी अरेंजमेंट्स होते हैं, और उसमें भी वो अच्छा खासा मोटा पैसा कमाते हैं। तो इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़िए। यही आपसे अवेयरनेस फैलाने का, इस वीडियो बनाने का मतलब है कि जो अनट्रेंड लोग होते हैं, जिनको पैसा कमाने से मतलब होता है, वो लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी एंजाइटी को देख लेते हैं, आपके प्रेशर को देख लेते हैं, आपकी परेशानी को देखते हैं, आपका जो लड़की और लड़की के लिए जो एक्साइटमेंट है उसको देख लेते हैं, और आपका ये परेशानी देखते हुए आपकी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, और आपको कुछ ना कुछ सोनोग्राफी दिखा के उसमें बता देते हैं कि आपको लड़का है लड़की है। जबकि कोई भी हाईली ट्रेंड डॉक्टर या बहुत अच्छा प्रैक्टिस नर्स भी होगा, वो भी 12 हफ्ते पे ये क्लियरली डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आपके मुंह में लड़की है या लड़का है। अगर उसमें भी अगर वो डिसाइड करके बताएगा तो 14 से 16 हफ्ते पे वो आपको बता सकता है कि आपके मुंह में लड़की है लड़का है। लेकिन उसमें भी 10% चांसेस जो है वो श्योर नहीं होते हैं कि अंदर लड़की है या लड़का है। 10% आपको फिर भी डाउट रहता है। इसलिए कभी भी अल्ट्रासाउंड पे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए आप लोग डिपेंडेंट मत होइए, आप लोग फोकस मत करिए कि ये लड़का लड़की जो है उसमें क्लियर हो जाता है या नहीं हो जाता, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे लोग धोखा खा लेते हैं और लास्ट में अबॉर्शन करा देते हैं, और अबॉर्शन कराने के बाद उनको पछताना पड़ता है कि ये इन लोगों ने तो लड़की बताई थी और ये लड़का निकला, हमने अबॉर्शन करा दिया। तो ऐसे चक्कर में आपको नहीं पड़ना है।
ठीक है। और ये जो तरीके होते हैं ये सब अनरिलायबल तरीके हैं, ठीक है। जेंडर बताने के, जेंडर पता करने के, ये सब अनरिलायबल तरीके हैं। इस तरीके को आपको नहीं अपनाना है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप सेक्स डिटर्मिनेट कराते हैं तो वो आपका 100% श्योरिटी नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेटर ने आपको बताया है कि लड़का है तो लड़का ही होगा, या लड़की बताई है तो लड़की ही होगी। उसमें अगर 12 हफ्ते पे आपने कराया है तो 50% चांसेस होंगे लड़का लड़की के। और अगर वही टेस्ट आपको 14 से 16 वीक में बताया है तो आपका 90% श्योर हो सकता है, लेकिन 10% वहाँ पे भी डाउट में होगा। तो इस सारी चीज़ों को, मिथ्स को आपको नहीं मानना है। ये सारे मिथ्स अपने दिमाग से निकाल दीजिए प्लीज़। आप किसी भी फीमेल पे प्रेशराइज मत करिए कि उसको उसकी मर्ज़ी के खिलाफ अबॉर्शन कराना पड़े या बिना किसी रीज़न के अबॉर्शन कराना पड़े। इस चीज़ के चक्कर में आपको नहीं जाना है। तो आपको इंडिया में इसके लिए सज़ा हो सकती है। इंडिया में जो है वो एक एक्ट है पीसीपी एनडीटी एक्ट जो है, उसके अगेंस्ट आपको सज़ा हो सकती है और डॉक्टर को भी सज़ा हो सकती है। आपका जो हॉस्पिटल रन कर रहा है, जो भी आपका डायग्नोस्टिक रन कर रहा है, उसमें भी आपको हानि हो सकती है। तो प्लीज़ इन चक्कर में ना पड़े। यही मेरे बताने का मकसद था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि आप कभी भी क्लियरली आप ये नहीं जान सकते हैं अल्ट्रासाउंड से 12 वीक पे या 14 वीक पे कि आपके मुंह में लड़का है या लड़की है, ये नहीं पता चल सकता है। बस आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। और इंडिया में तो ये चीज़ बैंड है, तो आपको इंडिया में तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो अल्ट्रासाउंड कराना है उसकी हेल्प से आप अपने बच्चे की सेहत के बारे में जानिए। आप जानिए कि आपका बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपर बने हैं या नहीं बने हैं। आप जानिए कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड, जो एक फ्लूइड अंदर भरा होता है जो बच्चे को जो है सेफ रखता है, बच्चे को मूव कराता है, ठीक है, वो प्रॉपर है या नहीं है, वो कम तो नहीं है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या आपके बच्चेदानी का जो मुँह है वो खुल तो नहीं रहा है। इस चीज़ की जानकारी, या आपका जो आवल है, जो आपका प्लेसेंटा है, वो आपके यूट्रस में कहाँ पर अटैच है, प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, नीचे की साइड तो अटैच नहीं है, कोई अलग सा अंदर गांठ या कोई सिस्ट तो नहीं बन रही है। इन चीज़ के बारे में आप अल्ट्रासाउंड के हेल्प से अपनी अंदर की जानकारी पता कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन आप जो है वो 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते हैं। यही मेरे को आपको बताना था कि आप इसके लिए इतना डेस्परेट नहीं रहिए कि हम सेक्स पता करा लेंगे, हम ये कर लेंगे, तो वो कभी भी एक्यूरेट नहीं आता है। इसमें आपके साथ धोखा हो सकता है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू, एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।